नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स हम ट्रेन वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में बोट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। और बोट वाले क्वेश्चंस में भी हमने क्या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को समझ लिया था अच्छे से। नाव चलती है, पानी इधर बह रहा है, पानी साथ में बह रहा है, पानी अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, या फिर नाव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, पानी के साथ चल रही है ना। इन सारे क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके थे। क्या थे बेसिक सी में बात करूं तो वही था कि हमारी अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम जाने का मतलब क्या है कि हम जहां पानी है उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो जो भी हमारी नाव की स्पीड होगी उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी जो भी नाव की स्पीड होगी उसमें हमारी स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। फिर हमारे वही बेसिक से कॉन्सेप्ट, स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे में समय। किसी दूरी को ट्रेवल करने में कितना समय लगाते हैं। डिस्टेंस क्या होती है हमारी, किसी स्पीड और टाइम को, कितनी स्पीड से हम कितने टाइम में किसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। और टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किसी दूरी को तय करने के लिए हमने किस स्पीड से हमने चला, उसमें हमारा जो लगने वाला समय है। मेरा अनुमान है कि अब इन सब बातों को हम कई बार कर चुके हैं, आप समझ चुके होंगे। हम सीधे आते हैं आज के क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे धीमे धीमे, जैसे हम करते हैं हर बार, बेसिक से थोड़ा थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, इफ अ बोट कैन ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, ठीक है डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर सकती है, मैंने कब मना किया, इन 3 आवर्स 3 घंटे में, एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। देखो स्पीड ऑफ करंट क्या होती है, स्पीड ऑफ करंट होता है कि मतलब अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा वही स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड यानी कि करंट की स्पीड बोलूं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलूं, धारा की गति, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम। धारा के साथ चल रहे हो, धारा के विपरीत चल रहे हो, है ना, वही बात है। करंट का मतलब भी यहाँ पर क्या है, वही है। ठीक है समझ गए होंगे। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम यानी कि जहां पानी बह रहा है उसी तरफ जाता हूँ तो 3 घंटे में 24 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ उसी 24 किलोमीटर को तो मुझे कितना लगता है, 4 आवर्स लगता है। मुझसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ करंट क्या होगा। अब भैया मुझे ये पता है तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। किसकी स्पीड मिल जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। इससे मुझे क्या होगा, अप स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। जो उनका डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि करंट की स्पीड मिल जाएगी। एकदम एकदम आसान है। कैसे, देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 24 किलोमीटर चलता हूं 3 घंटे में। हाँ डाउन स्ट्रीम, डी सही लिखा है, डी फॉर डिस्टेंस नहीं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है ये, है ना। 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स यानी कि स्पीड क्या आएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। इसका डी का मतलब डिस्टेंस नहीं, दूरी नहीं है, क्या है, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रवाह के अनुकूल, जहां पानी बह रहा है वहीं जा रहे हैं। अब ऐसे लोग होते धारा के साथ चलते हैं, कुछ लोग धारा के विपरीत चलते हैं। अब अगर मैं अप स्ट्रीम जाऊंगा तब भी 24 किलोमीटर चलूंगा, टाइम क्या हो जाएगा मेरा, 4 आवर्स हो जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी मेरी। अब ये डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 8 - 6 है ना, क्या आया 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या आएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आएगी। एस फॉर स्ट्रीम यानी कि धारा, करंट एक ही बात है। इसकी स्पीड क्या है, मैंने क्या कहा, पहले मैं इन दोनों को निकाल लूंगा क्या होता है। अब इसमें क्या होता था, ये तो पढ़ा ही था ना, एक है यानी कि 6 + 1 7 वोट की स्पीड, 8 - 1 7 क्या हो गई वोट की स्पीड, एक ही बात है। हमेशा क्या होता है, अगर हम फ्लो के साथ चलेंगे तो फ्लो का सपोर्ट मिलेगा, फ्लो के अपोजिट चलेंगे तो फ्लो का हमें अपोज मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, धीमे धीमे हम बढ़ा रहे हैं जैसे बढ़ा रहे थे। A boat can go 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड रिटर्न इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो इस बार क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हो 2 आवर्स में, 4 घंटे में आते हो। सेम वही क्वेश्चन है, इसको मैं तुरंत कर देता हूं। क्या 20 किलोमीटर गए 2 आवर्स में, स्पीड कितनी आई, 10 किलोमीटर पर आवर्स की। 20 किलोमीटर गए 4 आवर्स में, स्पीड क्या, ये 4 है मेरा, मैं ऐसे लिखता हूँ 4, 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैंने मीटर पर सेकंड वाले क्वेश्चंस वो पहले हम कई बार कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। अगर किलोमीटर मीटर पर सेकंड की बात आएगी तो हम उसको वैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। ठीक है, अब 10 और 5 डिफरेंस क्या आया, 10 जाता हूं मैं डाउन स्ट्रीम और 5 जाता हूं मैं अप स्ट्रीम, यानी कि मेरा 5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी मेरी स्पीड आ जाएगी।
किसकी स्पीड आ जाएगी? मेरी स्ट्रीम की, यानी कि जो मेरा पानी बह रहा है उसकी स्पीड आ जाएगी। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुरंत आपके 5 नंबर तैयार है। पर ऐसा क्वेश्चन देखिए, आपको क्या देखना है? ये नहीं देखना है क्वेश्चन है, ये देखना है 5 नंबर है, और ये 5 नंबर क्या करेंगे? मुझे सिलेक्शन दिलाएंगे। पेपर आपका पेपर होगा। अब स्क्रीन पर चांसेस तो कम है, जीटी तो मैं श्योर हूँ कितने ज़्यादा, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया है 1.5 लाख, उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण आएंगे उनके पास में। तो आपका पेपर पे ही होना है। तो पेपर देखते ही आपको लगना चाहिए क्या कि बस यही है अंतिम। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा सिलेक्शन है बीएचयू जाने का, जेएनयू जाने का, डीयू जाने का, एएमयू जाने का, जहां जाना चाहते हो वहां पे। ठीक है। अब द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स अप स्ट्रीम स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम? देखो इस बार क्या कर रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ नहीं है, लैंग्वेज घुमाएगा, पूछेगा वही 3-4 बातें गुनी चुनी, कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है, जो जो पूछ सकता है हम वो सब कुछ निकाल ले रहे हैं धीमे धीमे करके। डाउन स्ट्रीम जाने पर यानी कि मैंने क्या किया, जहां पानी भरा था उसी की तरफ चला गया। 15 किलोमीटर की मेरी स्पीड आती है। इस 15 में क्या शामिल है? बोट की स्पीड प्लस जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो दोनों शामिल है। अभी डाउन स्ट्रीम की स्पीड बनती है, धारा के प्रवाह की स्पीड तभी बनती है। एंड इट्स अप स्ट्रीम स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 माइनस 10, 15 माइनस 9 यानी 6 का डिफरेंस, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। अब मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूं कि मैं इसको ऐसे वर्बली कैलकुलेट कर सकूं। मैंने 2-3 बार क्वेश्चन को किया है ना। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम जाने के लिए मेरी स्पीड क्या होगी? मेरी यही स्पीड होगी। अरे मैं तो फालतू में कैलकुलेट कर रहा हूं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी अगर आपके सामने आता है तो आपको भ्रमित करेगा। आप सोचोगे मैं क्या क्या कैलकुलेट कर लूँ, हमेशा क्या करना है, इसीलिए मेरी तरह गलती नहीं करनी। आपको क्वेश्चन को पहले पूरे को पढ़ना और समझना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है आपसे कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये है, अप स्ट्रीम की स्पीड ये है, कह रहा डाउन स्ट्रीम चले जाओ 60 किलोमीटर, बताओ कितने समय में पहुंच जाओगे। तो मुझे अगर टाइम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया और मेरी स्पीड क्या थी। तो डिस्टेंस तो ये, स्पीड ये दी हुई है, मुझे कुछ निकालना ही नहीं है। ये वैल्यू मुझे केवल भ्रमित करने के लिए, यानी कि केवल इल्यूजन में लाने के लिए दी गई है बस। इस वैल्यू का मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। क्या है? कोई भी काम है ही नहीं है। अब मेरा डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। मैंने कितनी दूरी ट्रेवल की? 60 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की है। स्पीड मेरी कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। 4 आवर्स मेरा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसीलिए क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा है आपसे, कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो अपनी लैंग्वेज से टफ होता है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर क्वेश्चन टफ होता है ऑप्शन से। अगर यहाँ पर 300 घंटे, 500 घंटे, 1000 घंटे और 4 घंटे दिया होता है, ऐसे ऑप्शन होते और फिर ऑप्शन ये होता, आपको पता है 15-4 कभी भी 5000 घंटे तो नहीं आएंगे, 4 ही आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, हम समझेंगे ऑप्शन से कैसे निकालते हैं आंसर को। ऑप्शन जब क्लोज रहेंगे 4.1, 4.2, 4. जितना क्लोज ऑप्शन उतना वैल्यू टफ निकालना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? अ बोट टेक्स 4 आवर्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड टेक्स 6 आवर टू रिटर्न अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द राउंड ट्रिप? यहां पर क्या पूछ रहा है? गया और आया, वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। 4 घंटे लगे थे उसको डाउन स्ट्रीम जाने में, 6 घंटे लगे उसको वापस आने में। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है क्वेश्चन। अब क्या टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है? अब आपको मैंने आपसे क्या कहा था, जबकि डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। जबकि डिस्टेंस क्या होती है? फिक्स होती है। तो आपकी स्पीड और टाइम क्या होते हैं? इनवर्स रेशियो में होते हैं, है ना। तो देखो यहां पर क्या नहीं दिया, यहां पर आपको स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी है। अगर स्ट्रीम की स्पीड दी होती अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड दी होती तो आप इसमें जोड़ते हो, घटाते, तुरंत वैल्यू निकाल के तुरंत आंसर निकाल लेते। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर अगर स्ट्रीम की स्पीड दी होती, फॉर एग्जांपल स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर होती, बाई चांस होती, तो 10 और 2 12 की स्पीड से, यानी 12 की स्पीड से 4 घंटे में 48 किलोमीटर जाना, 48 किलोमीटर आना, 96 आवर हो गया, मेरा आंसर आ गया तुरंत। ठीक है, यहां पर वो नहीं दिया है। अब यहां पर आपको निकालना कैसे? लेकिन आपने एक चीज सीखी है, कॉन्सेप्ट क्या सीखा है? टाइम का रेशो क्या दिया हुआ है? जाने में 4 घंटे और आने में 6 घंटे, है ना। तो टाइम और जब डिस्टेंस हमारी सेम है, क्योंकि जब यहां से जहां जा रहा है वहीं से तो वापस आ रहा है, तो जब मेरी डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और इसका रेशियो क्या हो जाएगा?
6:4 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते थे, मैंने कैंसिल नहीं किया है ना। अब मुझसे क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। अब आप यहां पर देखो ये कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 6 आउट ऑफ 4 क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 यानी कि क्या है 1। डिफरेंस कितना आया 2 का। 2 का मतलब क्या है, जो डिफरेंस आता है स्ट्रीम की स्पीड हमारी क्या होती है, 2 से डिवाइड करना होता है, यानी कि 1, यानी कि 6 आउट ऑफ 5 यानी कि 5। समझ में आया जो मैं कह रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं फिर आप समझना इस चीज को। अब 6 में से मैं अगर क्या करूंगा, डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं तो स्पीड मेरी बढ़ रही होगी, 5, 1 और 4। ये समझ में आया। इसीलिए जब मैंने लास्ट क्लास आपको कराया था, मैंने इसलिए इस चीज को अच्छे से समझाया था, मैं फिर से आपको समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसको मिटा दूं एक बार पहले, ताकि आज आप देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या होता है, टाइम जो है हमारा 4:6 है, स्पीड हमारी इसकी इनवर्स यानी कि 6:4। अब मुझे डिफरेंस नहीं दिया है, मुझे स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, बट मुझे एक चीज पता है क्या, कि जो मेरा टाइम, जो मेरी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होती है, मेरी अप स्ट्रीम होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड मेरी बोट की स्पीड ही होती है, स्ट्रीम की स्पीड मेरी स्ट्रीम की स्पीड ही होती है, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। धारा के साथ चलूंगा तो ये जुड़ जाएगा, धारा के अपोजिट चलूंगा तो ये घट जाएगा, बाकी यही है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं एस निकाल लूं, अगर मुझे ये रेशो पता है तो मैं इससे क्या ये रेशो निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, मैं वही रेशो निकालने वाला हूं। कैसे निकालता हूं देखो बता रहा हूं, मिट जा। देखो ये डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। अब मुझे क्या पता है कि जो इनमें डिफरेंस होता है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वही क्या होती है, मेरी स्ट्रीम की स्पीड होती है, यही होती है। अब मेरी स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 1 है। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाता हूं, अगर मैं अप स्ट्रीम जाता हूं तो मेरी अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4 है। 4 - 1 यानी कि 5। स्ट्रीम की स्पीड 1 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड 6। कोई कंफ्यूजन आपको। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू 10 दी हुई है, यानी कि ये क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू 2 है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, अब मैं इसमें से किसी भी एक की स्पीड निकाल लूं, मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब मुझे क्या डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या स्पीड पता होना चाहिए, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, टाइम। अब ये 2 है, यानी कि मैं यहां पर क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। और 8 किलोमीटर, हाँ, इंटू 6, ये क्या है, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है या अप स्ट्रीम का टाइम है। 8 × 6 क्या आएगा, 48 आएगा, यानी कि आंसर मेरा क्या आ जाएगा, मेरा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा मेरा अपस्ट्रीम का स्पीड, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू मेरा टाइम, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या है, स्पीड मेरी कितनी आई, 8 आई है, इनटू 6, 48। 48 जाऊंगा 48 ही आऊंगा, आंसर क्या आएगा 96, मेरा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन आपको, चाहे आप इसको निकालो या फिर आप 6 × 12, 12 × 4 करो तब भी क्या आएगा 48, 48 जाना और 48 ही आना, 96, 48 × 2 क्या होगा 96 होगा। ये आपको केवल लिखने के लिए बताया, समझाया गया। अब इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं t - d निकाल लूं, मैं t - u निकाल लूं, s u s v कुछ नहीं, सिंपल सा रेशो, यही रेशो होगा, यही वैल्यू आएगी और यही मेरा आंसर आएगा। अब मुझे ये, अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है तो मुझे इनमें से कुछ भी दिया हुआ रहेगा, अगर मुझे ये दिया होता तब भी मैं ये निकाल लेता, मुझे ये दिया रहेगा तब भी मैं ये निकाल लूंगा, मुझे ये दिया रहेगा तब भी मैं ये निकाल लूंगा। कोई कंफ्यूजन आपको, एकदम आसान है। चल करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो, गिवन अ बोट कैन ट्रेवल 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, ठीक है, 25 किलोमीटर चलती है 5 आवर्स में, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। अब देखो इसमें क्या लिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि अगर वही बोट डाउन स्ट्रीम 3 घंटे चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर। इस लास्ट टाइम हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था स्पीड, डिस्टेंस सॉरी, है ना, डिस्टेंस पूछा था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, लेकिन इस बार हमें क्या है, वैल्यूज अलग अलग दी हुई हैं। लास्ट टाइम हमको टाइम दिया हुआ था, यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर स्पीड दे रहा है आपको और डिस्टेंस दे रहा है। तो कैसे दे रहा है, एक कोई बोट है 25 किलोमीटर चलती है 5 घंटे अपस्ट्रीम में,
अब 25 चलेगी 5 घंटे, यानी कि अप स्ट्रीम में स्पीड तो हमारी वही है, जुड़ के आए या वैसे भी आए, यानी कि 5 5 25, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम की मेरी स्पीड आई। अब 1 किलोमीटर क्या है, मेरी करंट की स्पीड है, यानी कि मेरी स्पीड क्या हो गई, 5 + 1 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड हो गई। अब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो 3 घंटे चलती है डाउन द स्ट्रीम, तो स्पीड क्या होगी, 6 + 1 यानी कि 7, 7 3 21 मेरा आंसर आएगा। कंफ्यूजन देखो, मैं फिर से आपको एक वैल्यू फिर से लिखता हूं, मैं यहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। आपका अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, जो बोट की स्पीड उसमें से स्ट्रीम यानी कि जो धारा की गति है उसको हटा देना है। बोट की स्पीड क्या होती है, जो भी हमारी नाव की गति है वही रहेगी। स्ट्रीम की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, जो भी स्ट्रीम है, जो पानी जिस स्पीड से बह रहा है। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रवाह के अनुकूल, हम धारा के साथ चल रहे हैं, यानी कि बोट की स्पीड और प्लस धारा की स्पीड जुड़ जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो 25 चलता है 5 के हिसाब से, 25 किलोमीटर चलता है 5 आवर्स में, यानी कितना चलेगा, 5 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या आ गई, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आ गई। ये क्या है, स्पीड है अपस्ट्रीम की। धारा के विपरीत यानी कि धारा के अपोजिट चलता है तो क्या है, धारा इसको धक्का दे रही है, किस स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी बोट की स्पीड क्या रही होगी, 1 किलोमीटर। जोड़ देता हूं, अब मैं इसमें अगर 1 किलोमीटर जोड़ूंगा तो मुझे बोट की स्पीड मिलेगी, क्यों, 5 मेरा ये है, 1 ये है, तब मुझे अभी तो मुझे मिलेगा बोट का स्पीड। बोट का स्पीड क्या होगा, क्योंकि मैंने इसमें से क्या किया था, इसको घटाया था, 6 में से 1 घटाया, तभी तो मेरा 5 आया था, तो 5 + 1 जोड़ना होगा, यानी 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अब मेरी डाउन द स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, ये तो बोट की स्पीड है, डाउन द स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ये 6 जो मेरी बोट की स्पीड है प्लस में मुझे 1 जोड़ना होगा, 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। यानी कि 1 घंटे में मैं चलूंगा कितना, 7 किलोमीटर। जब मैं क्या करूंगा, धारा के साथ जाऊंगा। अब मैं 7 की स्पीड से चलूंगा और 3 घंटे चलूंगा तो क्या आएगा, 21, 7 3 21। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम। जब मैं कितना चलता हूं, 7 की स्पीड से चलता हूं, 3 घंटे तक चलता हूं, तो कितना चलता हूं, 21 किलोमीटर चलता हूं। 21 किलोमीटर मेरा आंसर आ गया। इसी को मैंने बरवली किया था अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले, ऐसे ये आप बरवली भी कर पाएंगे। बस मैंने लिख कर क्यों दिखाया आपको, ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में छप जाए। जब हम लिखते हैं ना तो हमारे कॉन्सेप्ट में वो चीज बैठ जाती है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, उसको हमने बैठा लिया दिमाग में, हम तुरंत सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, 5 नंबर तुरंत बन जाएंगे, है ना। बहुत सारी वैल्यूज नहीं है, बस ये लिखा है इस वजह से। इसको बरवली करते तो क्या करते, 5 5 25, 25 + 1 यानी कि 6। 6 क्या है, 6 मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं है, 6 मेरी बोट की स्पीड है। इसमें मैं एक और जोड़ूंगा तब मेरी क्या आएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी। 5 मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड है, 1 मेरी बोट स्ट्रीम की स्पीड है, और 6 मेरी क्या है, बोट की स्पीड है, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 6 + 1 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। बस इसी चीज को कंफ्यूज नहीं होना, एकदम समझ लेना और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, आपको समय मिले अच्छे से, बोट का एग्जाम भी है आपके। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान लिया। इफ इट कैन कवर अ डिस्टेंस 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। 45 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में, और 15 किलोमीटर क्या है, मेरी बोट की स्पीड है। अगर मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, किसका, अपस्ट्रीम का। अब अपस्ट्रीम का टाइम निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चलता हूं और मेरी स्पीड क्या है। डिस्टेंस तो यही है 45 किलोमीटर, मेरी स्पीड कैसे पता चलेगी, जो मेरी बोट की स्पीड है उसमें से अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड को घटा दूंगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगी किसकी, अपस्ट्रीम की। बट यहां पर क्या है कि मुझे बोट की स्पीड तो दी हुई है ठंडे पानी में, स्टिल वाटर में, बट मुझे क्या है, स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी हुई है। वो मुझे कैसे निकालना होगा, अगर मैं इस वैल्यू से अगर मैं डाउन द स्ट्रीम निकाल लूं, डाउन द स्ट्रीम में क्या हुआ होगा, यानी कि धारा के साथ से मैं चलाऊंगा तो क्या हुआ होगा, जो भी स्ट्रीम की स्पीड यानी कि जो धारा की स्पीड रही होगी वो इसमें जुड़ेगी, तो जो मेरे उससे मुझे क्या मिलेगी, मेरी स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी। उस वैल्यू में से इसको घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत चलने की स्पीड मिल जाएगी। उससे मैं क्या करूंगा, मैं टाइम को निकाल लूंगा 45 से डिवाइड करके, एकदम 1 सेकंड में आंसर आएगा। तो कैसे आएगा, 45 चला 3 घंटे में,
15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। अब ये क्या हुआ? ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आप सोचोगे आपने गलती कर दी, क्वेश्चन सही रहेगा, है ना। करना क्या है देखो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 15 ही मेरी स्टिल वाटर में स्पीड है, 15 ही मेरी डाउन द स्ट्रीम आ रही है, इसका मतलब धारा यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम 0 है। क्या है? 0 है। अब अगर स्ट्रीम ऑफ स्पीड 0 है, अब क्या है, तो मेरी डाउन द स्ट्रीम, सॉरी मेरी अप द स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि जब मैं क्या करूंगा, स्पीड जब मैं अप जाऊंगा, मैं धारा की अपोजिट जाऊंगा, तब भी मेरी स्पीड क्या रहेगी, 15 रहेगी। 15 किलोमीटर पर आवर ही तो रहेगी। क्यों? ये भी 15, ये 15 0, तो टाइम मुझे कितना लगेगा, 45 किलोमीटर चलूंगा, 15 यानी कि 3 घंटे ही लगेंगे मुझे। अब मैंने आपको निकाल के दिखाया, आप इसको निकालते थोड़ी ना, इसको कैसे करते, 15 3 3 15 आता, अच्छा 15 आए तो 15 सेम, यानी कि 3 आवर्स ही आंसर आएगा, तक आंसर, काम खत्म, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हमें इसके लिए भी तैयार रहना है कि क्या होगा, कभी कभी स्ट्रीम की स्पीड 0 होगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहे, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कभी क्वेश्चन करने में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो फिर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।